साथियों, जीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल बचे हुए क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें कौन सा है। सबसे पहले इसमें कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर उसके बाद गाज़ियाबाद और फिर है आगरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया। तो जीएस घुसिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। किस इमारत को परिवर्तित किया गया है। तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। हरियाली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जिसमें सर्वमन, ये गया तापत्र, ये सही नहीं है और सारे सही है। इसमें दो सूची दी गई हैं, इनको मिलाना है। देखो, गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति का मतलब संबंध है बागवानी से, ए। तुम्हारी है ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से। और फिर है पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। और फिर है काली ब्लैक क्रांति, इसका संबंध है तीसरे से, पेट्रोलियम उत्पादन से। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो इसमें कौन सी अवस्थित है, कौन कौन सी इसमें अवस्थित है वो निकालना है केवल। इसमें एक तो ये और एक ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रेयन सही सुमेलित नहीं है और सब इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आप दोस्तों इस सवाल को देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ। कतरनिया घाट। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। सूची को मिलाना है, तो इसमें आप देख लेंगे। इसमें सुल्तानगढ़ी, इसका संबंध है इल्तुतमिश से। और लाल महल का संबंध है बलबन से। जमात खाना मस्जिद का संबंध है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी से। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, अनुमति योग्य सौर के स्तंभ से, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आवासीय क्षेत्र है तुम्हारा 55 dB। शांत क्षेत्र तुम्हारा है 50 dB। औद्योगिक क्षेत्र है तुम्हारा 70 dB। और व्यापारिक क्षेत्र है तुम्हारा 65 dB। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 47 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो, प्रशांत है मेरियाना गर्त। और आर्कटिक है तुम्हारा प्यूर्टो रिको गर्त। और हिंद महासागर है सुंडा गर्त। और अंटार्कटिका ये तुम्हारा मोलोई गर्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्ष 2022 के आरंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो चीन रहा। और क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिक निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नीचे दो मतलब कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो 50 का आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें 50 का जो है ए और बी दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बटेश्वर पहाड़ियाँ तुम्हारी बिहार में। और बिलारी श्रृंखला ये तुम्हारी कर्नाटक। और चिन श्रृंखला ये तुम्हारी मणिपुर। और धौसी पहाड़ियाँ ये हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। इसके जल को केंद्र
इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजय को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सबसे पहले गुजरात है, फिर उसके बाद रणथंभौर है, फिर चित्तौड़ है, फिर वारंगल है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा इसमें संघ और उसके कार्य क्षेत्र, फिर तीसरा आएगा इसका नागरिकता, फिर आएगा राज्य की नीति निर्देशकता, तो और चौथा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 55, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2021 के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना, तो इसका सबसे पहले आएगा हांगकांग, फिर आएगा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा जापान, फिर रूस, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 56, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किसके बीच हुआ था, तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में आरंभ हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, ये भी सही है, तो इसका दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी बनारस पास, फिर उसके बाद हुई थी तुम्हारी धर्म विजय, उसके बाद तुम्हारी हुई थी सामोगढ़ की लड़ाई, फिर हुई थी तुम्हारी देवराय की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाले सिनोवेक है, ये संपूर्ण वायरस का टीकाकरण है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, ये बसरा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी ट्रॉफी जीती है, पीवी सिंधु ने जीती है बैडमिंटन। जल मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित हुई, 2021-2022। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, ऊन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गदर पार्टी ये आएगा फर्स्ट पर, फिर फर्स्ट पे ये है, सेकंड पर है तुम्हारा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी, और फिर तुम्हारा केंद्रीय असेंबली बम तीसरे पे, और ये चौथे पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, नहीं है बोला, उत्तराखंड की मतलब इधर विधानसभा की सीट दी है, ये सही है, ये सही है, 403 ये सही है, मणिपुर में ये गलत है 62। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, ये प्रतिजीवाणु औषधि है। क्वेश्चन नंबर 67, अप्रैल 2022 में कोपनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो यह है सदन प्रकाश, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता का निम्नलिखित श्रेणी की पहचान किया, कौन सा एक सही है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता, ए और बी दोनों सही है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिली है, अमरावती। नीचे दो कथन दिए हैं और इनको कारण और कथन को देखो, इसमें दिया है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजन में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो केरल रबड़ के लिए सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी केशव प्रसाद बनाम भारत केरल राज्य 1973 का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो ऑप्शन नंबर बी, पहले का कौन सा है, दूसरा, और दूसरे का कौन सा है तुम्हारा, दूसरे का है पहला, और तीसरे का है तुम्हारा तीसरा, और चौथे का तुम्हारा चौथा, ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 77, देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, एकेडिना, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 78, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें यह चैंपियन इटली में आयोजित हुई, बिल्कुल सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। जनसंख्या लाभांश है 1559 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? शिलालेख 12। किस उत्पादन को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो ओसाका यह तुम्हारा सूती वस्त्र, और डेट्रोइट ये तुम्हारा है मोटर वाहन, और क्यूबा है तुम्हारा श्रृंगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्रा द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड है? मार्क वेंडे है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? अंतरिक्ष अनुसंधान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें पहले का है तीसरा, मानस जो है असम में है, और सुंदरवन तुम्हारा पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, और पंचमढ़ी तुम्हारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित है? मारवाड़। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत सुमेलित नहीं है, लकड़ी के खिलौने नहीं बनते हैं वहाँ पर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्ष में वन क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो स्थापना तेलुगु देसी पार्टी, फिर है इसके बहुजन, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, केवल इसमें यह सही है, ऑप्शन नंबर ए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जो सत्य की ओर खोज पर है? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी सही है। 2022-2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन से सही हैं? जुलाई अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड, बिल्कुल सही है। 2026 में ये होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं और उनको सही और गलत देखना है। का 1 गिलास पानी में नमक का घोल सरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संघट वाला घोल समस होता है। ये इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें ये वाला सही है और ये गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। रागमाला ये तुम्हारा है पुंडरीक विठल, और तुम्हारा रसकोमदनी है तुम्हारा श्रीकंठ। राग विबोध है सोमनाथ, और चतुर्दंडीय प्रकाशन ये तुम्हारा वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 कथन दिए हैं, तो इसमें देखो 20वीं सदी में निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने, बिल्कुल सही है। और रणनीति रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ए और बी दोनों सही हैं, ए तथा आर बी दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देखो 99 सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो अप्रैल 18 में क्या हुआ हमारा विश्व विरासत दिवस। मई 2022 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। जुलाई 29 में है तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और दिसंबर 5 है विश्व मृदा दिवस। ऑप्शन नंबर सी सही है। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है? खनिज तेल का। 250 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम अपनी अगली वीडियो में कराएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको हमारा
द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।